गोरखपुर में अराजक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर की पत्थरबाजी। वंदे भारत ट्रेन की 4 खिड़कियों के शीशे टूटे। पत्थरबाजी से यात्रियों में मची अफरा तफरी। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष के गठबंधन को बताया स्वार्थ का गठबंधन। विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। मेरठ में वैगनआर कार ने जल लेकर जा रहे कांवड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में एक कांवड़ यात्री घायल। गुस्साए कांवड़ियों ने तोड़े कार के शीशे। रुड़की में कांवड़ यात्रियों को कार की साइड लगने से जमकर हंगामा देखने को मिला है। कांवड़ यात्रियों ने कार में की जमकर तोड़फोड़। कार में तोड़फोड़ करते कांवड़ यात्रियों का वीडियो वायरल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कार में हुई भिड़ंत। 6 की मौके पर हुई मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आ रही थी बस। तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है नदी। नदी से 25 मीटर दूर स्थित भगवान शिव की मूर्ति भी हुई जलमग्न। रुड़की में उफान पर बह रही है रतमऊ नदी। नदी में बहकर आ रहे हैं ड्रम। पुलिस ने पुल को खाली करने की अपील की। लक्सर कोतवाली परिसर में भरा बारिश का पानी और फरियादियों के पुलिस तक पहुंचने में हो रही है परेशानी। टनकपुर चंपावत हाईवे मलबा आने से हुआ बाधित। बारिश के चलते जगह जगह सड़क पर आया मलबा। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। रुड़की में बारिश का कहर लगातार जारी। पिरान कलियर की दरगाह भी हुई पानी पानी। दरगाह प्रशासन के दावों की खुली पोल। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते जताई जा रही है आपदा की आशंका। क्षेत्र के लोगों में किसी अनहोनी को लेकर डर। अयोध्या में अमेठी से जोड़ने वाली सड़क पुलिस समेत पानी में गिरी और 3 मीटर सड़क के साथ पुलिया का कोई पता नहीं। यमुनोत्री हाईवे लाइव लैंड स्लाइड देखने को मिला। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर भरभरा कर गिरा। यमुनोत्री हाईवे पर रोकी गई आवाजाही। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड 37 में भारी बारिश से दहशत में है परिवार। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले पुलिया पानी में बही है और खेतों में पानी भरने से फसल की भारी बर्बादी। हमीरपुर में महिला ने पुल से नदी में कूदकर की आत्महत्या। मछुआरों ने महिला के शव को नदी से निकालकर बाहर किया। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आए कांवड़ यात्री। बोल्डर की चपेट में आने से एक की हुई मौत, एक घायल। और तेज बारिश के चलते जिले के 10 लिंक बर्बाद। धारचूला में काली नदी में समाया आवासीय भवन और प्रशासन ने समय रहते खाली करा लिया था आवासीय भवन। समय पर आवासीय भवन खाली नहीं कराते तो हो सकती थी बड़ी जनहानि। ऋषिकेश के लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर गंगा नदी। ज्यादा बारिश से जगह जगह जलभराव के हालात। कई जगह सड़कें भी हुई जलमग्न। पीलीभीत में खाई में गिरी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली और हादसे में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 24 से ज्यादा यात्री। सहारनपुर में माता शकुंभरी देवी मार्ग पर भरा पानी भरने से मंदिर मार्ग हुआ बंद। मंदिर के बाहर लगने वाली दुकानों तक पहुंचा पानी। बागेश्वर में सुबह से हो रही है बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। जिले की 8 ग्रामीण सड़कें और एक स्टेट हाईवे हुआ बाधित। 5 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया था रेड अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश से हुई बड़ी तबाही। जुम्मा गांव के पास टूट गया ग्लेशियर और नदी का बहाव बढ़ने पर किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी से हुआ भूस्खलन। नया बस्ती के पास बारिश के बाद गिरा मलबा। लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ी। बाल बचे गाड़ी में सवार लोग। हिमाचल के सोलन में रात को आई आफत और बादल फटने से आया सैलाब। कई घरों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल के मंडी में हाईवे पर चट्टान टूटने से आफत आवाजाही कई जगह रोकी गई।
हिमाचल प्रदेश के परवाणू में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। सेक्टर 5 के औद्योगिक क्षेत्र में बह गई कई गाड़ियां। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में आई बाढ़। हिमाचल की बाढ़ की वजह से सैकड़ों वाहनों को नुकसान। सड़क पर टूटी मिली कई कार, कई गाड़ियों के टायर गायब तो कुछ गाड़ियों के टूटे शीशे। शिमला में 50 किलोमीटर दूर सुन्नी में पुल पर आया पानी और बारिश की वजह से सतलज नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सतलज नदी। सुन्नी कॉलेज और ITI पानी में डूबे। हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। अब तक 4000 करोड़ रुपए की बर्बादी का अनुमान। आने वाले समय में तबाही और बढ़ने की आशंका। अंबाला में भी बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े। पुलिस प्रशासन और NDRF टीम कर रही है आपदा प्रभावित की मदद। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के जलंधर में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें और तटबंध टूटने की वजह से खेतों में भर गया पानी और कई गांवों में आई है बाढ़। तटबंध की मरम्मत करने में जुटे हैं लोग। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर को जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो चुका है और पेड़ गिरने से वजह से सड़क में हुआ बहुत बड़ा गड्ढा। धनास गांव के पीछे जंगलों से निकलने वाला रास्ता भी ठप। दिल्ली में खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना और जलभराव वाले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने जाने पर दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। खतरे के चलते दिल्ली का पुराना यमुना ब्रिज किया गया बंद और बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने बंद की आवाजाही। खतरे के निशान से ऊपर है यमुना नदी। दिल्ली में बारिश के बाद फिर धंस गई सड़क और शेर शाह रोड पर बड़ा गड्ढा बना। ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा केजरीवाल सरकार ने नहीं की कोई तैयारी। पंजाब के रूपनगर में मूसलाधार बारिश से बड़ी मुश्किलें। कई घरों में भरा पानी, कई सड़कें बारिश में बही। हरियाणा के पंचकुला में फ्लाईओवर का हिस्सा टूटा। सड़क भी एक तरफ धंसी और एहतियात आवाजाही बंद हो गई। ग्रेटर नोएडा में बारिश के दौरान मकान ढह गया और एक की मौत, 2 घायल। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। ऋषिकेश के एम्स से भरा बारिश का पानी और एम्स के इमरजेंसी वार्ड ब्लॉक में भी पानी भरने से आफत। गंदे पानी में बेड पर मरीजों का इलाज। राजस्थान के 12 जिले में रुक रुक कर हो रही है बारिश से नदी नालों में उफान और अंता सिसलवा सड़क पर आया पानी और जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। पंजाब के आनंदपुर साहिब में फसल पर बारिश की मार और बाढ़ में डूबे खेत और मकान। राजस्थान के जयपुर में आसमानी आफत देखने को मिली है। सवाई मानसिंह अस्पताल में जलभराव से मरीज परेशान। अस्पताल के कमरों में भरा है बारिश का पानी। हिमाचल में लहरों का तांडव जारी। बूंतर में मकान ढह गया, पेट्रोल पंप भी बह गया। हिमाचल में आफत बनकर बरस रही है बारिश और अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गई जान। स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई। मतगणना के दौरान भी बंगाल में बमबाजी। डायमंड हार्बर में फकीर चंद कॉलेज के सामने देसी बम फेंके गए। हावड़ में काउंटिंग सेंटर में हंगामे का वीडियो सामने आया है। भीड़ जबरन अंदर घुसने की कर रही थी कोशिश। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। CPIM वर्कर की पिटाई को लेकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ता के पिटाई के विरोध में हुआ प्रदर्शन। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। डिप्टी CM तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी। फडणवीस पर उद्धव ठाकरे के बयान में से महाराष्ट्र में हंगामा। बीजेपी का उद्धव के खिलाफ प्रदर्शन। उद्धव ने फडणवीस को कहा था नागपुर का कलंक। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने धमकी देने का आरोप में पुणे से एक गिरफ्तार कर लिया है और नशे में आरोपी ने भुजबल से जुड़े दफ्तर में दी थी धमकी।
भारतीय नौसेना को मिल सकते हैं 26 रफाल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां। 13-14 जुलाई को पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में लग सकती है मसौदे पर मुहर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की रेड। टेरर फंडिंग के मामले में शब्बीर अहमद मलिक के घर की छापेमारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ियों का स्वागत। घाटों पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से नदी नाले उफान पर हैं। घरों में भरा कई फीट बरसात का पानी। खाने पीने से लाचार लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। सोनभद्र के पंडगंज थाने में घुसा सांप और पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। थाने से निकलकर पुलिस की गाड़ी में भी घुस गया सांप। महाराजगंज में आबकारी विभाग की टीम ने नेपाल से लाई जा रही शराब बरामद की है। टीम ने अहरौली गांव में कई जगहों पर मारा छापा। सहारनपुर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। सैकड़ों प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के आवास भी पानी से जलमग्न। लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी। उधम सिंह नगर के किच्छा में एसडीएम और तहसीलदार ने परीक्षार्थियों को अलग अलग गाड़ियों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। बारिश के पानी में फंस गए थे परीक्षार्थी। जोशीमठ में लगातार बारिश के कारण फिर से चौड़ी हुई दरारें और रविग्राम वार्ड के राणा मोहल्ले में दरार चौड़ी हुई हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ में बारिश के बावजूद भी 2 हफ्ते में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। नरसिंह मंदिर वार्ड के लोगों में जल संसाधन विभाग के खिलाफ आक्रोश। देश का पहला अन्नपूर्ण सुपरमार्केट बरेली में बनकर हुआ तैयार। जल्द ही सीएम योगी कर सकते हैं उद्घाटन। सीएम ने जिले में 75 अन्नपूर्ण सुपरमार्केट खोलने के दिए निर्देश। तेज झटकों से फिर कांपी धरती और अंडमान निकोबार में लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हो गई है अमरनाथ यात्रा और साफ मौसम के बाद बालटाल कैंप से भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु। गुफा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी की गई शुरुआत। रायबरेली में कार ने बाइक को मारी टक्कर। कार में फंसी मोटरसाइकिल। कार ने बाइक को करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में लगी आग। कार चालक हिरासत में। अयोध्या के रुदौली में 1.5 साल के फरार गोवध के आरोपी ने किया सरेंडर और हाथ में तख्ती लेकर पुलिस अफसरों के पास जाकर गुनाह किया कबूल। ललितपुर में हो रही लगातार बारिश से उफान पर ओड़ी नदी और पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। दहशत में है लोग। प्रशासन ने पुल से दूर रहने की अपील की। जोशीमठ में आफत की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे बह रहा है अलकनंदा नदी और मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट का काम प्रभावित हो रहा है। रुड़की में बारिश के चलते दीवार हुई धराशायी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम की दीवार बारिश से हुई ध्वस्त और बाल चला बाढ़। बड़ा हादसा। लक्सर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। किसानों की फसल हुई जलमग्न। ऋषिकेश में अचानक पहाड़ी से पत्थर आकर वाहन से टकराया और बेकाबू होकर वाहन खाई में गिरा। वाहन सवार 11 लोगों में से 5 लोगों को ढूंढ लिया गया है। एक व्यक्ति की हुई मौत। एसडीआरएफ ढलावाल की टीम सर्च ऑपरेशन जारी। चंपावत टनकपुर हाईवे पर मलबा आने से यातायात बाधित। तेल का टैंक रास्ते में फंसा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। रुड़की में पिछले 4 दिनों में लगातार हो रही है बारिश और पेड़ गिरने से दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर रहा बाधित और मार्ग को कावड़ वाहनों के लिए खोला गया। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बड़ हेडी का ये मामला। काशीपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। मकान का लेंटर गिरने से दंपत्ति की मौत हो गई। एक लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है। 2 अन्य मकान की क्षतिग्रस्त हुए। मुरादाबाद में तेज बारिश का दिखा असर और भोजपुर थाना क्षेत्र के कई गांव के अंदर रामगंगा और ढेरी नदी पर पानी घुसा और राताबाद राशीपुर मार्ग पर यातायात बाधित हुए हैं। लोगों को हो रही है परेशानी। मुरादाबाद में भारी बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे। खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई। बाजार में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी।
बुलंदशहर में रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर और ई रिक्शा चालक की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चंपावत के लोहाघाट में कपड़े की दुकान में लगी आग और लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल बुझाई आग। कानपुर में गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीसामऊ थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में चलती सफारी कार में लगी अचानक आग, कार जलकर हुई खाक। लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने आग पर पाया काबू। मोहंड जंगल के लोहे के पुल के पास की घटना। सहारनपुर के सरसावा में कांवड़ियों के शिविर में घुसा चोर और फिर कांवड़ियों के बैग को किया चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।